नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 27 अप्रैल से 30 मई के मध्य ग्रहों का आपके जीवन पे प्रभाव और उसका समाधान लेकर आया हूँ। सबसे पहले जिन ग्रहों से हमारे जीवन पे असर पड़ता है, तो वो कौन-कौन से ग्रह के बदलाव हो रहे हैं, उन पे चर्चा कर लेते हैं। तो चंद्रमा का बदलाव आपके करियर की राशि 10वीं राशि, जो कि बहुत पॉजिटिव मानी जाती है। चंद्रमा का यहाँ से संचरण बहुत अच्छा माना जाता है। वहां से शुरू होकर आपकी राशि तक, वृश्चिक राशि तक चंद्रमा का सफर रहेगा। तो 10वां चंद्रमा, 11वां चंद्रमा बहुत अच्छा माना जाता है। तो चलिए पहले चंद्रमा की चर्चा करते हैं, बाकी बाद में करते हैं। तो ये 10वां चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत कर रहा है, जो एक पॉजिटिव करियर, पॉजिटिव आपके कार्यों में के सम्मान की बात कर रहा है। इसके बाद जो चंद्रमा का सफर कन्या राशि में होगा, जो कि आपके लाभ की बात कर रहा है। लाभ हर प्रकार के हो सकते हैं जीवन में। इसको फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स भी कहते हैं, इच्छा पूर्ति। तो इच्छा पूर्ति, जो भी आप चाह रहे हैं उसकी इच्छा पूर्ति दिखा रही है। और नौकरी के अंदर से हम तनख्वाह मानते हैं, और आपके किसी दुकानदार का गल्ला है, और ये अंबानी का टर्नओवर है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस भी विधि से आपके जीवन में पैसा आ रहा है, वो 11वां घर है। यहाँ से चंद्रमा निश्चित शुभ लाभ देता है, और वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए वैसे ही चंद्रमा शुभ ग्रह माना जाता है। उसके बाद चंद्रमा 12वें होगा, जो थोड़ा कष्ट का माना जाएगा, क्योंकि आपकी राशि से 12वां होगा तुला राशि के अंदर। तो वो व्यर्थ की दौड़ धूप, खर्चे जैसी तनाव देता है ना। कभी कभी हॉस्पिटल के चक्कर भी लगवा देता है। और उसके उपरांत आपकी राशि में आने का मतलब चंद्रमा, मतलब सप्ताहांत का दिन, जो सप्ताह अंत होगा, उस समय आपके स्वास्थ्य, आपके आत्मिक बल, आपके नए विचार, आपके जीवन में कोई खुशखबरी, मतलब इसे पुष्टिदायक बोला है। पुष्टिदायक का मतलब आपके जीवन को पुष्ट करने वाला चंद्रमा। तो एक तरीके से ओवरऑल पूरा 7 दिन का जो सफर है, उसमें 12वें चंद्रमा को छोड़ के सभी दिन आपके श्रेष्ठ हैं, पॉजिटिव हैं, बड़ी भाग्य वालों को मिलते हैं। परंतु वो दिन कौन से हैं जिसमें 12वां चंद्रमा होगा? तो वो डेट है 30 अप्रैल दोपहर 1:14 से 2 मई रात्रि 12:30 तक। ये जो समय है वो थोड़ा खर्चीला होगा, उस समय बजट बना के चलिएगा। देखिएगा कि मतलब किसी गलत मत पे खर्चा ना हो जाए, बस इतना सा ध्यान रखिएगा, तो उसको भी आप सप्ताह को अच्छा बना लेंगे। अब बात करते हैं, एक बड़ा बदलाव हो रहा है, जो कि बुध का बदलाव हो रहा है। बुध का बदलाव, बुध नीच के चल रहे हैं। बुध आपकी मीन राशि से मेष राशि में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो कम से कम बुध नीच के नहीं रहेंगे, पर इससे कुछ फायदे और कुछ नुकसान है। फायदे नुकसान दोनों चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो इनकम सोर्स है तो कोई आने वाला पैसा कुछ समय के लिए बाधित हो सकता है, परंतु ऐसा नहीं कि वो नहीं आएगा। तो कुछ समय के लिए बुध के छठे जाने से वो बाधित हो सकता है, परंतु नुकसान नहीं होगा, इसकी गारंटी है ना। तो पैसा नुकसान नहीं होगा, इसकी गारंटी क्यों? क्योंकि ये बुध अष्टम का भी स्वामी है, इनकम का भी स्वामी है, छठे घर में जाएगा, तो आते पैसे को कुछ समय के लिए होल्ड करवा सकता है, और आपके नुकसान को भी खत्म कर सकता है, मतलब नुकसान नहीं होने दे सकता है। तो ये योग बनेगा, तो इसलिए ये बुध का परिवर्तन है। अब बात करते हैं जीवन के विभिन्न पहलुओं की। तो सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो आपकी राशि का स्वामी जो मंगल है, शनि और नीच के बुध के साथ बैठा है। बुध 30 तारीख को सुबह 6:52 पे चेंज हो जाएगा, परंतु जब तक है तब तक थोड़ा कष्टकारी है। शनि मंगल की युति भी थोड़ी कष्टकारी हो सकती है। तो अपर एब्डोमेन, पेट के ऊपरी भाग में थोड़ा सा परेशानी फील कर सकते हो, जिसमें आप एसिडिटी, गैस, इस तरह की सारी बातें आपके जीवन में घट सकती हैं। पेट संबंधी समस्याएं के शिकार आप बन सकते हो, ठीक है। बाकी लगभग चीजें ठीक ही लग रही हैं। और करियर, व्यवसाय और नौकरी की बात करें, तो करियर, व्यवसाय, नौकरी के अंदर करियर का लॉर्ड सूर्य उच्च का है, पर आपके राशि से छठे है, और करियर की राशि से नवम है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है वो नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। बिजनेसमैन के लिए उतना अच्छा नहीं है। कभी कभी हम बिजनेस में आपकी राशि, 7वीं राशि को बिजनेस से जोड़ते हैं, और उससे ये 12वीं राशि में उच्च का सूर्य कभी कभी व्यर्थ में परेशान करता है। कभी कभी उच्च वर्ग के शत्रु
कष्ट दे सकते हैं। उच्च वर्ग का मतलब आपका जो बिजनेस है, अगर आप छोटे व्यापारी हो तो बड़ा व्यापारी जो आपसे थोड़ा सा हाई है वो आपको डेंट दे गया, नुकसान दे गया। तो व्यापार के अंदर थोड़ी बहुत चिंताएं हैं, परंतु नौकरी के लिहाज से समय अच्छा है। और अगर हम इनकम के लिहाज से बात करें तो उसकी चर्चा में थोड़ी सी पहले कर दी है। इनकम के लिहाज से बुरा नहीं है, क्योंकि बुध का नीचत्व तो खत्म हो रहा है। हालांकि जब वो नीच के बुध थे तो इनकम को देख रहे थे, अपने उच्च राशि को देख रहे थे, तो वो बिगड़ी स्थिति में भी चीजों को थोड़ा बहुत बना रहे थे। अब वो छठे चले जाएंगे तो इनकम में थोड़ा बहुत ब्लॉकेजेस हैं, पर नुकसान नहीं है। ये एक अच्छी बात है जो मैं पहले बोल चुका हूं। और अगर हम वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों के लिहाज से अगर राशिफल देखें तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से समय बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शुभ लाभकारी है। हाँ, कुंडली के अंदर कभी कभी सप्तम शुक्र कारको भाव नाशक्ति कराता है, पर अभी इस समय ऐसी स्थिति नहीं है। राशि वाले लोगों के लिए यह शुक्र बहुत ही लाभकारी है। पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा और आपके जीवन के अंदर अगर कुछ निरसता आ गई है तो वो भी समाप्त होगी। परंतु जो लोग प्रेम संबंधों की बात कर रहे हैं, जो मतलब नए लड़के लड़कियां प्रेम संबंध की बात कर रहे हैं या किसी प्रकार के मतलब अफेयर की बात करें, तो वो समय ठीक नहीं है, किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। उनके जीवन में दिक्कतें दिख रही हैं, स्पष्ट दिख रही हैं। प्रेम संबंधों का स्वामी बृहस्पति अष्टम बैठा है, प्रेम संबंधों में नीच का बुध मंगल शनि बैठे हैं, और बुध का वहां से शिफ्ट भी हो जाएंगे, तब भी स्थिति में कोई खास बड़ा परिवर्तन नहीं आ जाएगा। तो वैवाहिक जीवन एक शुभ और अच्छा लग रहा है। प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी दिख रही है वैवाहिक जीवन के, और बाकी जो अफेयर होते हैं उसमें संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, बल्कि झगड़ों की स्थिति बनी हुई है। तो बी केयरफुल। तो ये था आपका राशिफल। अब उपाय क्या करना है, मैंने सिर्फ एक ही उपाय लिखा है, मोटे तौर पे सब चीजें ठीक ही हैं। हनुमान चालीसा का पाठ, उसके दो बड़े रीजन हैं, क्योंकि आपकी राशि स्वामी जो मंगल है वो शनि और नीच के बुध के साथ है, थोड़ा सा डिस्टर्ब है। मंगल आपकी राशि स्वामी है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको शक्ति से भर देगा, आपकी समस्याओं से लड़ने के लिए ताकत देगा। तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, और मूल मंत्र यह है कि कुल के देवी देवताओं का आशीर्वाद मांगे, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें जो ग्रहों का जो पूरा योगा योग है उसमें कुछ ना कुछ समस्याएं आ रही हैं। कहीं आपसे कोई गलती हो रही है अपने कुल के देवी देवताओं से संबंधित, नहीं हो रही तो अच्छी बात है, हो रही है तो उसका तुरंत समाधान करें। जून के बाद उनका आशीर्वाद मिलेगा जब बृहस्पति आपकी नवम राशि में उच्च के आएंगे और पंचम को भी देखेंगे, तो आपके कुल के देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पर पहले इस वक्त पे आप अपने जीवन के सुख दुख का हिस्सा उनको बनाएं, उनको अपनी पूजा में शामिल करें। आज बस इतना ही। धन्यवाद।